नमस्कार दोस्तों। चाल भी थी अच्छी, चेहरा बुरा नहीं था। कैसे था देश जिंदा जब कैमरा नहीं था। मैं इन शब्दों को केशव कृपाल जी के शब्द हैं और संत केशव कृपाल जी के इन शब्दों का जब मैं व्याख्या करता हूं तो पाता हूं कि एक घटना से जिक्र करूंगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का, जो हमारे राष्ट्रपिता, उनका जन्मदिन था। जो हमारे तीसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्मदिन था। और उन दोनों के जन्मदिन के कार्यक्रम में, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति भी थे। उपराष्ट्रपति थे और दिल्ली के जो है एलजी, मतलब जो कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। और स्थिति ये थी कि उनके प्रधानमंत्री के फोटो फ्रेम में गवर्नर जो एलजी थे वो आ रहे थे, इसलिए उन्हें धक्का दे दिया गया, उन्हें पीछे कर दिया गया। उपराष्ट्रपति को इंस्ट्रक्शन था कि वो कैसे चलेंगे, प्रधानमंत्री की छवि के आगे उनकी छवि नहीं आनी चाहिए, और इसलिए उपराष्ट्रपति को भी वैसे चलना पड़ रहा था। तो यह स्थिति है कैमरे की, और जब ये कैमरे की स्थिति हो तो उस समय बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं कि कैमरे के लिए क्या करना चाहते हैं। और इस देश का मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और उसके अलावा कुछ उनके जो आईटी सेल के मीडिया है, वो सब मिल करके प्रधानमंत्री को विश्व गुरु कैसे साबित करें। जब भी कोई व्यक्ति सत्ता की दावेदारी करता है तो मीडिया के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या इनके आने से हमारे अधिकार पर कोई आंच आ सकती है। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खां आगे राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना, मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। इसकी कोशिश में रहते हैं। लेकिन इसी बीच, चूंकि आज नवमी है और नवमी पर हम हिंदू मैथोलॉजी में एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इस दिन माता की उपासना होती है और उनके लिए हवन पूजन और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब ये होती हैं तो निश्चित रूप से कन्या पूजी जाती है, और जब कन्या पूजी जाती है, कल अष्टमी थी, और अष्टमी को राहुल गांधी अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, कर्नाटक में मैसूरू में चल रहे थे, और उनके चलने के दौरान एक बच्ची आ जाती है। वो कन्या जब आकर के उनके साथ कदम ताल मिलाती है तो राहुल गांधी सोचते हैं कि उसे क्या दिया जाए। तो राहुल गांधी की जेब में एक चॉकलेट का वो होता है, और वो निकालते हैं, और उस चॉकलेट के उससे वो एक तोड़कर उसे सबसे पहला टुकड़ा देते हैं, फिर अपने साथ चल रहे कुछ नेताओं को देते हैं। मैं इस कन्या पूजन की बात कर क्यों रहा हूं, क्योंकि ये समझने की जरूरत है, नफरतों का दौर चल रहा है। और जब नफरतों का दौर चल रहा हो, और उस वक्त में हमारे देश के एक बहुत बड़े संत विचारक हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी। और आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलता हूं। और जब वो उनके आदर्शों की बात करते हैं तो मैं जिक्र करूंगा, मेरे मित्र हैं कृष्ण नैयर, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से मुझे बताया। और उसमें यह है कि 1898 की बात है, और दुर्गा अष्टमी थी, और स्वामी विवेकानंद जो है सिस्टर निवेदिता के साथ कश्मीर के क्षीर भवानी मंदिर गए थे। ये क्षीर भवानी मंदिर वही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है, और इस गांधी परिवार का कुल देवी का मंदिर है। तो क्षीर भवानी के मंदिर में गए थे, और वहां पास में उन्हें मुस्लिम बच्ची दिखाई दी, और उस मुस्लिम बच्ची को देखने के बाद में उनके मन में आया, और उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में ही दुर्गा पूजा करेंगे और महाअष्टमी का दिन मनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने सिस्टर निवेदिता से जिक्र किया कि मिस क्लाउड और सिस्टर निवेदिता इसके लिए कुछ भक्तों और सबके साथ में मिलकर के चीजें करें, व्यवस्थाएं करें। स्वामी जी को रास्ते पर 5 साल की एक गरीब बच्ची मिलती है, और वो बच्ची दिखी बड़ी निर्मल सी, उसमें उन्हें दुर्गा माँ का रूप का दर्शन का आभास हुआ, और उन्होंने वही फैसला किया। वो
उस बच्ची का जो है पूजन करेंगे। स्वामी जी ने उस बच्ची का कुमारी पूजन करना चाहा। इसका पता करने का मालूम चला कि वो एक मुस्लिम नाविक की बच्ची, और इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा फिर भी मैं उसके माता पिता से इजाजत लूंगा और प्रार्थना करके करूंगा। स्वामी जी ने उस बच्ची के कुमारी पूजन के लिए उसे बुलाने के लिए उसके पिता से आग्रह किया, उसके माता से आग्रह किया। और स्थिति ये कि उसके माता और पिता से जब उन्होंने आग्रह किया तो उसके पिता स्वामी जी के प्रार्थना करने पर उनकी स्थिति ये थी कि वो रो पड़े, और वो स्वामी जी के दिव्य दर्शन हो गए। उसने कहा यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आप तो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनके चरणों में गिरकर बोला कि नहीं अब आप। और उसके बाद में ये खबर जो है पूरे इलाके में फैल गई कि स्वामी जी तो एक मुस्लिम बच्ची का कन्या पूजन करेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। तलवारें खींच गई, सब कुछ हो गया, लेकिन स्वामी जी तो आखिर रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, तो हारने वाले कहां थे। उन्होंने कहा नहीं, वो तो करेंगे। स्वामी जी ने उस मुस्लिम बच्ची की क्षीर भवानी मंदिर में कुमारी पूजा की। उस बच्ची के सामने नतमस्तक होकर उसके चरण स्पर्श किए। क्षीर भवानी ही है जो नेहरू गांधी परिवार की कुलदेवी है, और कुलदेवी है चूंकि इसलिए निश्चित रूप से उस परिवार में उसके गुण आना स्वाभाविक है। आज भी दुनिया के हर रामकृष्ण मिशन जो है, आरके मिशन जिन्हें कहते हैं, उनमें महाअष्टमी के दिन कुमारी पूजा का रिवाज है। और इस कुमारी पूजा में खोज करके मुस्लिम बच्ची लाई जाती है, और उसके साथ मिशन की ये होती है कि हम मुस्लिम बच्ची की पूजा करें। तो स्वामी जी हर औरत को चिर कुमारी उन्होंने माना है। उन्होंने जो लिखा है अपने उसमें वो कि स्वामी जी चिर कुमारी मानते थे हर महिला को, हर औरत को। और उनका कहना था औरत तो सृष्टि की मूल शक्ति है, और शक्ति का कोई रूप नहीं होता और ना ही रूप बदला जाता है। इसलिए नारी को सृष्टि शक्ति में अखंड कौमार्य रूप के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सृष्टि रूपेण संसृष्टिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो इस समय दुर्गा पूजा और नवरात्रि की धूम मची हुई है। कहीं दांडिया हो रहा है, और दांडिया में यदि कहीं मुस्लिम आ जाता है तो उसको मार करके भगाया जाता है, कैसे लहूलुहान कर दिया जाता है। यह भी हम एक चरित्र गुजरात में देख रहे हैं। हम यह भी चरित्र देख रहे हैं कि कई जगह सारी लाइटिंग और सारी व्यवस्थाएं तो हैं, मुस्लिम के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वहां उनको देखने पर गुनाह हो जाता है उनके, और उन पर हमले होने लगते हैं। आप इस बात से समझिए कि वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद ने पूजा, और उसी हिंदुस्तान में आज ये हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। और हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है इसका एक नवीनतम उदाहरण है हमारे सामने। अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया राज्य में क्या होता है, वहां पर हिंदू संगठनों की फंडिंग कहां से हो रही है, इसको लेकर के जांच का आदेश दे दिया गया। और 60 संगठन इसके विरोध में उतरे हैं हिंदूवादी, और राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी के खिलाफ उन्होंने भारी विरोध कर दिया है। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी है, उसकी भी राज्य इकाई को खतरा लगने लगा है, और वो भी इस तरह से कर रही है कि प्रस्ताव को उसने गलत बताया है। लेकिन कैलिफोर्निया राज्य के साथ हिंदुओं का ये विवाद जो खड़ा हो गया, क्योंकि हिंदुओं ने जो वहां किया वो चिंताजनक है, और जो प्रस्ताव पास हुआ उसके बारे में जानना जरूरी है। अमेरिका के कई राज्यों में जो है हिंदू संगठन जो है वो जब विरोध में उतरे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, सरकार के, तो उस स्थिति में आपको समझना पड़ेगा क्यों है। क्योंकि डेमोक्रेटिक म्यूनिसिपल कमेटी जो है उसके अध्यक्ष है अलेक्जेंड्रा मोरियानो टावेरेसा। वो हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया जिसमें विश्व हिंदू परिषद, सेवा इंटरनेशनल जिसे यहाँ सेवा भारती कहते हैं, हिंदू स्वयं सेवक संघ यानी जिसे यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, जिसे यहाँ पर हम आरएसएस कहते हैं, और उसके सहित सहित टोटल कुल मिला के 60 संगठन है जो इनके जुड़े, अनुसांगिक संगठन आपको पता है इतने ही है।
और उन सबको उन्होंने फांसीवादी बताया। उन्होंने प्रस्ताव में यह लिखा है कि संगठन नफरत और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो ये संगठन है, ये भारत और अमेरिका के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और दूसरी ओर डेमोक्रेटिक सीनेटर चाप डेमस ने कोरी बुकर ने अमेरिका में सक्रिय हिंद संगठनों की फंडिंग की जांच कराने की बात करी और उन्होंने इसको लेकर के बात करी। उनका कहना है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उससे निश्चित रूप से अमेरिका को भी आप नफरतवादी बना देना चाहते हैं और नफरत में झोंक देना चाहते हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि नैतिक रूप से कोई भी चीज गलत होती है तो उसका विरोध होना चाहिए, और ये जिस तरह से हो रहा है वो चिंताजनक है। तो इस प्रस्ताव को जिस तरीके से स्थितियां हैं तो आप चिंताजनक, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का प्रस्ताव हमारे हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि घटनाएं हो रही हैं, और ये आज की नहीं है, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो जो फाउंडेशन और डेमोक्रेटिक की जो इकाइयां हैं उन सब ने तमाम सबूत दिए हैं कि किस तरीके से धर्म के मूल सिद्धांतों पर काम न करके हिंदू धर्म के लोग जातिगत भेदभाव बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं वो चिंताजनक है। अमेरिका में पिछले 2 महीनों में हुई जातिगत घटनाएं हैं जिनको लेकर हिंदू जो विरोधी संगठन है उनके पास में सामने आ गया है, सबूत आ गया है। क्योंकि जब स्वतंत्रता दिवस की परेड थी, उस परेड के दौरान जिस तरीके से बुलडोजर की उपलब्धियों को के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, इसे बंटवारे के रूप में देखा गया, नफरत के रूप में देखा गया। इसके अलावा आपको ये देखना होगा, इसको हालांकि रद्द कर दिया गया। इसके बाद में जिस तरीके से आयोजनों को रद्द किया जा रहा है, सियासी और सामाजिक संगठनों ने साध्वी ऋतंभरा के कार्यक्रम करने का कोशिश किया और वो भी नफरत बोती हैं और उनके कार्यक्रम को और उसको भी रद्द करना पड़ा, क्योंकि इनके कार्यक्रम जो है इस तरह की स्थितियां पैदा करते हैं। और जब यह स्थितियां पैदा करते हो, नफरत पैदा करते हो, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नफरत का जब खेल चलता है तो इस चिंता को बढ़ावा देता है, और इस चिंता को जब बढ़ावा देता है तब आपको जाना पड़ेगा। इस सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं। इतिहास बताता है कि इस सड़क को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि इस साइड जो आप देख रहे हैं, इस साइड दलित लोग रहते थे और जो दूसरी साइड है वो ऊंची जाति के लोग रहते थे, जिसके बाद इस सड़क को बंद कर दिया गया। जो जाति के नाम पर, भेदभाव के नाम पर इस सड़क को बंद कर दिया गया था, जिसका एकता के सूत्र में बांधने के लिए आज राहुल गांधी इस सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं। ये बच्चे आप देख रहे हैं राहुल गांधी के स्वागत में यहाँ पर बैठे हुए हैं, फूल लेकर के। राहुल गांधी जैसे ही आएंगे ये उनको फूल देंगे और उनका स्वागत करेंगे। राहुल गांधी इस पूरी सड़क का उद्घाटन करेंगे, इसको दोबारा से शुरू करेंगे, और यही इसका इतिहास है। आपको बता दें, ये बरनावालू ज़िला है, गांव है जो कि भारत जोड़ो यात्रा, ये रोड जो है वो इस नाम से जानी जाएगी। जो महात्मा गांधी है वो 1927 और 1932 में यहाँ पर आए थे, और जिसके बाद 1957 में इसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो सड़क है वो इसी नाम से शुरुआत से जानी जाती रही है। तो उन्हें पता चला बदनवालू गांव है, जो उस गांव में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 बार गए थे। वहीं से खादी के ग्रामोद्योग आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी, और जहां ये किया हो वहां पे स्थिति क्या थी। 1993 में वहां पर जातिगत झगड़ों के कारण क्या हुआ कि जो दलित थे, दलितों पर हमला कर रहे थे जब दूसरी सवर्ण जाति के तथाकथित उच्च जाति के लोग, तो उसके कारण उस सड़क को बंद कर दिया गया था। उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। राहुल गांधी जब वहां गए और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, इसको खोला जाना चाहिए, और सरकार से तमाम बार मांग हो चुकी थी लेकिन नहीं खोला। राहुल गांधी ने कहा इसका प्रयास हम करेंगे, और राहुल गांधी ने इसका प्रयास किया, और राहुल गांधी की टीम इस पर लगी और मेहनत की, और मेहनत का नतीजा यह हुआ कि आज बदनवालू गांव में एक नई सड़क बनी है जो इन दोनों को जोड़ देती है, और वो रंगीन सड़क। उस सड़क पर राहुल गांधी चलते हैं और राहुल गांधी उस सड़क पर सबके साथ उसे जोड़ देते हैं। ये जोड़ने का काम, ये जोड़ने की राजनीति,
क्योंकि भारत को जोड़ना है। तो राहुल गांधी जब उसे जोड़ते हैं तो दूसरे समुदाय के और सारे समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के एक दीवार में ठप्पा लगाते हैं। आप इससे समझिए कि जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की। जो हो रहा है वो तोड़ने वाला हो, हमें जोड़ने का काम। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की महत्ता है और उसे जोड़ना बेहद जरूरी है। और जोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है। और इस बात को आरएसएस के जो सेकेंड लाइन है दत्तात्रेय हासबोले, उन्होंने एक बात कही कि भारत किन किन चीजों का, किन किन विषमताओं का शिकार है। वो स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि भारत किस तरीके से आज बेरोजगारी का शिकार है, किस तरीके से भारत जो है भुखमरी का शिकार है, किस तरीके से गरीबी का शिकार है, किस तरीके से सामाजिक असमानता हो गई है और यह बर्बादी की दिशा में देश को ले जा रहा है। और इन सब के उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए बहुत सारी बातें बताई। पहली बार जो आरएसएस का प्रचारक प्रधानमंत्री के पद पर हो और वो फोटोजीवी हो, और फोटोजीवी के लिए वो कुछ भी करता हो, वो पूंजीपति जीवी हो, वो पूंजीपतियों के लिए कुछ भी करता हो, वो सामाजिक असमानता या किसी चीज से लेना देना नहीं है। वो अपनी ब्रांडिंग करता हो कि वो एक गरीब घर से हो लेकिन सदैव अमीरी और बहुत अमीरी अंदाज में रहता हो, वो नरेंद्र मोदी आज इस तरह की स्थितियां कर रहा है। तो हसबोले दत्तात्रेय को ये कहना पड़ा और मजबूरी में आरएसएस को वो बताना पड़ा जो सच है। आसान भाषा में कहे तो आज भारत की बर्बादी का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन भारत का मीडिया सच तो दिखाता नहीं, सच तो बताता नहीं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कांग्रेस पार्टी के ही उसमें कही गई कि पत्रकारों के चरित्र प्रमाण पत्र जो सरकार आजकल दे रही है, मोदी सरकार, वो किस आधार पर दे रही है, तो ये समझना उसके नियम और शर्तें जो मीठा मीठा लिखे बोले, यानी सब गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, और जो तथ्यों और मुद्दों पर बात ना करे। आपने जैसे अब हासबोले दत्तात्रेय ने कर दिया, बड़ा गुनाह कर दिया। जुमलों के पोल ना खोले तो झूठ बोले और सारे झूठे वायदे करें, उसकी पोल ना कोई खोले तो वो है। बीजेपी सरकार पर कोई भी सवाल ना उठाया जाए तो वो है। अंधभक्ति में हर समय लीन रहे, मोदी जी कुछ भी करें, मोदी बताएं, तो एक अंधभक्त इसी तरह से बता रहा था। प्रधानमंत्री विदेश में जब जाते हैं तो किसी होटल में नहीं ठहरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ ठहरते? एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, एयरपोर्ट के लॉन्ज में जाकर के नहा के 2 घंटा बिता लेते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का इसे बचत करते। अब आप समझिए उसको कौन समझाए, हे मेरे लाल, आप ही जैसों के कारण तो देश की बर्बादी है। तो मुद्दों से ध्यान भटकाए, मुद्दों से दूर भगाए, विपक्ष को कमजोर बताए और विपक्ष की गतिविधियों को ना दिखाए, उनके कार्यक्रमों को ना दिखाए, उनके प्रदर्शनों को ना दिखाए, तो वो है। और ऑपरेशन कीचड़ यानी ऑपरेशन लोटस जिसे वो कहते हैं, ऑपरेशन कीचड़ पर तालियां बजाए, खुश हो कि वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। तो यह स्थिति है। भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। 150 अरब डॉलर का जो है लगातार नुकसान हो गया है। आप समझिए 2021 से ही यदि तुलना करें तो आप सोचिए 2021 में पिछले साल जो था वो 76,000 करोड़ रुपए का 76,000 जो है 76 अरब डॉलर का नुकसान था, और अब ये जो है आकर के 150 अरब डॉलर का नुकसान पे आ गया है। मतलब आप समझ सकते हैं। और जब व्यापार घाटा बढ़ता है तो मतलब विदेश से चीजें आयात ज्यादा की जा रही हैं और निर्यात कम की जा रही, बहुत कम की जा रही। यदि इसको बड़े आसानी से आपको समझाएं कि हमारे जरूरत की चीजें सिर्फ विदेशों से आ रही हैं, हमारे देश की का जो उत्पादन है वो कम हो गया है, जो आत्मनिर्भरता है वो कम हो गई है, तो इसको मानना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी जो नारा दे दें, आप समझ लीजिए उसका उल्टा होने वाला। जब मेक इन इंडिया की दिया तो देश बर्बादी में चला गया। जब उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा दे दिया तो अब आत्मनिर्भरता भी बर्बादी में चली गई। इसके पहले आपको याद होगा नोट पे कहा, नोट बर्बादी में चला गया।
दूसरी और चीजें, जिस चीज पे वो बोलते हैं वो बर्बादी में चला जाता है। तो वही स्थिति है कि आज दूसरे देशों से खरीद ज्यादा हो रही है और वहां जो निर्यात है, आयात और निर्यात है, तो उसकी स्थितियां हैं कि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात बहुत कम हो गया है। तो उस स्थिति में, और ऐसी स्थिति में व्यापार घाटा जब बढ़ता है तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, उत्पादन कम होता है, तो उस स्थिति में रोजगार कम होते हैं, और जब रोजगार नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, विकास दर प्रभावित होगी और सब कुछ बर्बादी में जाएगा। तो यही अच्छे दिनों के वायदे थे शायद, और ये अच्छे दिनों के वायदे किस तरह से आपको बर्बाद करते हैं। तो आप नफरत में फंसे रहते हैं कि जो है सैफ ने आदि पुरुष का लुक बना करके जिस तरीके से कार्यक्रम किया, उसको लेकर के हिंदू महासभा ने बवाल खड़ा कर दिया। ये वही हिंदू महासभा जो कोलकाता में गांधी जी को महिषासुर बना करके दुर्गा जी के साथ में प्रस्तुत करती है, और वहां की सरकार ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बिल्कुल चरणबद्ध हो जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि यदि वो बोल देगी तो ईडी फिर फन उठा के उनके और उनके भतीजे को और सबको, परिवार को उठा लेगी, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। इसीलिए अब वो कहती है कि मोदी जी का कोई दोष नहीं, वो तो दूसरे लोग करवा करते हैं। तो आप समझिए, तो नफरत के इस खेल को मिटाना ही भारत जोड़ो यात्रा है। और भारत जोड़ो यात्रा नफरत को मिटा करके भाईचारा, प्रेम, मित्रता, विकास, सबका वो नरेंद्र मोदी कहते हैं वहां होता है, वहां नफरत मिटाई जाती है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उस सड़क को नहीं खोल सके थे और राहुल गांधी ने खोल दी। ये सारे सबूत। राहुल गांधी भयंकर मूसलाधार बारिश में भी जनता के बीच बात करते हैं, भाषण देते हैं। ये बड़ी बात नहीं थी, इससे बड़ी बात थी कि वो जनता उतनी मूसलाधार बारिश में जमी रही, रात तक जमी रही, और वो उनकी बात सुनने के लिए व्याकुल थी। क्योंकि अब वो नफरत नहीं चाहती है, वो विकास चाहती है, वो रोजगार चाहती है, वो अपने बच्चों का स्वर्णिम भविष्य चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि नफरत के कारण उसके बच्चों पर, दुनिया के दूसरे देशों पर भी हमला हो। वो नहीं चाहती है कि अब हमारे देश में नफरत हमें खत्म करे और हमारी पीढ़ियां खत्म हो। इस नफरत की ही आग में सब कुछ, इसलिए नफरत खत्म होनी चाहिए, सदैव खत्म होनी चाहिए, और हम सबको जोड़ना चाहिए। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है। अब भारत जोड़ो यात्रा आज जो है माता की नवमी मना रही है, और कल दशहरा मनाएगी, और उसके बाद में उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, जो बुजुर्ग सोनिया गांधी है, बीमार है, बावजूद इसके वो कुछ कदम उसमें मिला करके अपना भी योगदान देंगी। वैसे ही जैसे भगवान राम जिस समय अपनी पुल बना रहे थे, और पुल बना रहे थे उस वक्त में एक गिलहरी छोटे से कण उठा करके लेके जा रही थी, तो भगवान ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? उसने कहा मैं पुल बना। तो कहा तुम्हारे इससे क्या होगा? उसने कहा क्यों नहीं होगा, इतिहास में मैं यह तो नहीं कहलाऊंगी कि मैंने उसमें अपना योगदान नहीं दिया है। तो आज उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा का है, उसमें यदि हम योगदान नहीं देते हैं तो कल के दिन हम कलंकित महसूस करेंगे, हमारी जाति कलंकित महसूस करेगी, हमारा धर्म हमें कलंकित महसूस करेगा। तुम जोड़ने में साथ नहीं थे, तुम तो नफरतवादियों के साथ खड़े थे। तो मैं नफरतवादियों के साथ नहीं, जोड़ने वालों के साथ खड़ा हूं। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि सच को पहचानिए, जानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। जय हिंद।